गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। तो आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता सती खंड। आज आप 15वां अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्व स्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो। जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे, और हे सुबह, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हों। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्तवत्सला देवी ने मनोहर कुमार रोचित विहार करके अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ वित्त वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी।
उन्होंने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़, भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगे। वे मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित कीलों से शिवजी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी से शिवजी का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागकर प्रातःकाल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिलपत्र तथा बिल फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलहर, यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकेटिया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकेटिया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल, पुष्प तथा सस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गईं। हे मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को तथा मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थीं और सिद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को प्रणाम किया, नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर
आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, नमो भगवते तुभ्यम। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार है जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्म स्वरूप परब्रह्म तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधुजन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्य में कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकीपति सर्व साक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले केवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले आमनाय वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्टि तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणि से आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं प्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे हे प्रभु आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए। हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चित्त को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले
व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे, स्वयं आधार रहित, सबके आश्रय हेतु रहित, अनंत आग और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रभाव त्रिगुणात्मक कहा जाता है। ये प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों से संपन्न, असह्य वेग वाले, हे त्रयमय, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रिया वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है, जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। उन दुर्ते महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। यहीं पर 15वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हो गए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताएं। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य पड़ा है, अब सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोकों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणासागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा।
घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग दोष रहित, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हेश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी। इसलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हों तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ, और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं, अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं, और जो वस्तुतः उन शिवा शिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे, और मैं सगुण रूप रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें, और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, तो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, अतः आप लोकहित के कार्य में तत्पर एक कामनी को स्वीकार करें। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी ये बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सूर श्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला निरंजन अवधूत देह वाला ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा अपवित्र और अमंगल वेश धारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है। यह इस समय
मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त के साथ करूँगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं, तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तब उस कामनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी, वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या न बनी। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही भाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया, और फिर मैंने विनम्र होकर ये कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्तवत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे शंभो,
ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उन सती से विवाह कर इस लोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनात कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। यहीं पर 16वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः।